हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 अंश है और 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो उसे पहाड़ी के किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। अब स्टूडेंट्स, हम इसके लिए एक चित्र ही बनाए हैं। चित्र में बीसी को हमने पहाड़ी के रूप में दर्शाया है और बिंदु सी पर स्टूडेंट्स एक व्यक्ति है जो बिंदु सी पर स्टूडेंट्स एक व्यक्ति है, वो पहाड़ी से नाव को देख रहा है जो बिंदु ए पर स्थित है। उस समय इसका अवनमन कोण 30 अंश का है और जब वह 4 मिनट बाद देख रहा है तो उसका अवनमन कोण 60 अंश का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब कोण ए सी डी 30 अंश का है तो कोण बी ए सी भी 30 अंश का ही होगा एकांतर कोण से। और स्टूडेंट्स, सी डी जब 60 अंश का है तो कोण बी ई सी भी 60 अंश का होगा एकांतर कोण से। तो स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है कि 20 दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम भाषा लिख लेते हैं सर्वप्रथम कि चित्र में बीसी पहाड़ी है, कोण ए सी डी व कोण ई सी डी अवनमन कोण है। ए बी समांतर सी डी ए सी और ई सी तिर्यक रेखाएं हैं। कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी बराबर 30 अंश, कोण ई सी डी बराबर कोण बी ई सी बराबर 60 अंश। ये सब स्टूडेंट्स एकांतर कोण के नाते बराबर होंगे। अब स्टूडेंट्स लिखेंगे माना ए बराबर एक्स तथा बी बराबर वाई। दिया है स्टूडेंट्स ए दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं।
अब स्टूडेंट्स देखिए, त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे स्टूडेंट्स 33 अंश। 33 अंश बराबर हो जाएगा BC बटे AB, और ये हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। BC को हम रहने देते हैं इतना, और AB का मान स्टूडेंट्स AE प्लस B के बराबर है, और इसे हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर 1 बटे कड़ी में 3, और यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे स्टूडेंट, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर BC बटे x प्लस वाई। तो BC बराबर हो जाएगा विद्यार्थीगण x प्लस वाई बटे कड़ी में 3, समीकरण 1। अब हम आएंगे त्रिभुज BEC में। tan 60 अंश बराबर हो जाएगा BC बटे BE, ये हो जाएगा कड़ी में 3 BC बटे वाई। तो BC बराबर हो जाएगा y कड़ी में 3, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स समीकरण 1 और 2 से y कड़ी में 3 बराबर x प्लस वाई बटे कड़ी में 3, इस तरह से हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स 3y बराबर x प्लस वाई, या x बराबर 2y। इस तरह से हमें विद्यार्थीगण मिल गया y बराबर x बटे 2। अब अंत में लिखेंगे स्टूडेंट्स x दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं, तो x बटे 2 दूरी तय करने में 4 बटे 2 बराबर 2 मिनट समय लगेगा। यही हमारा स्टूडेंट्स उत्तर हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को समझने में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश के हैं। खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि खंभों से बिंदु की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने एक चित्र बनाया है कि ए बी सड़क है इसमें जो 80 मीटर चौड़ी है, ए और BC 2 खंभे हैं।
हमने एक बिंदु डी ले लिया है। बिंदु डी से ए खंबे का जो उन्नयन कोण है 60 अंश का है और बीसी खंबे का उन्नयन कोण 30 अंश का है। हम लिख भी देते हैं 60 अंश और 30 अंश। अब हम स्टूडेंट्स चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे चित्र में ए बी ब्रैकेट में लिख देंगे 80 मीटर चौड़ी सड़क है बिंदु डी से ए खंबे की दूरी x तथा BC खंबे की दूरी 80 माइनस x मीटर है। ए खंबे का उन्नयन कोण ए डी बी बराबर 60 अंश, बीसी खंबे का उन्नयन कोण बी डी सी बराबर 30 अंश। अब हम स्टूडेंट्स त्रिभुज ए डी ई को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स त्रिभुज ए डी ई में tan 60 अंश ए बटे ए डी, ए का मान याद करना है स्टूडेंट्स और एडी का मान स्टूडेंट्स x हमने माना है और tan 60 अंश का मान होता है स्टूडेंट्स कड़ी में 3। यहां हम लिख देंगे tan 60 अंश बराबर कड़ी में 3। इसे हम समीकरण a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान हो जाएगा x कड़ी में 3 और यहां से हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब स्टूडेंट्स त्रिभुज बीडीसी में tan 30 अंश लेते हैं तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा BC बटे BD। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3। BC का मान स्टूडेंट
अननोन है और बी डी का मान स्टूडेंट्स है 80 माइनस एक्स। यहां से BC का मान निकलेगा स्टूडेंट 80 माइनस एक्स बटे कड़ी में 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि ए बराबर BC तो 80 माइनस एक्स बटे कड़ी में 3 बराबर एक्स कड़ी में 3। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 माइनस एक्स बराबर 3x। 80 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस x, और यहां से 4x बराबर होगा 80, या x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4 बराबर 20 मीटर। हम x का मान यदि समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यही बराबर मिलेगा हमें 20 कड़ी में 3 मीटर। ये हमारी खंभे की ऊंचाई हो गई। दूसरा स्टूडेंट्स, हमने AD का मान तो ज्ञात कर लिया है, अब BD का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो BD बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 80 माइनस एक्स, यहां पर लिख देंगे x बराबर AD के हमने माना है, तो BD बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। अब हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कि अतः खंभे की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर, बिंदु की खंभों से दूरी 20 और 60 मीटर होगी। यही हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे लिए इसी तरह टॉपिक्स के लिए, आप इसी तरह के टॉपिक्स के लिए चैनल से हमारे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल पे अब जीके से संबंधित प्रश्न, डेली क्वेट्स, करंट अफेयर्स से जुड़े अपडेट्स आप पाते रहेंगे, और ज्ञान वृद्धि के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े रहें, तथा अन्य सुझाव भी आप देते रहें ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर बनाते रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।